दिल्ली में नकली ऑक्सीटोसिन बनाने के कारखाने का खुलासा, पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन, बाइक रैली निकालकर किया लोगों को जागरूक। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में विदुषी सिंह ने गरीबों में बांटे कंबल, शीतलहर के मद्देनजर किया कंबल वितरण। नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत और अब खबरें विस्तार से। बिहार के सीतामढ़ी में राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अर्जुन राय, राजद जिला अध्यक्ष सफीक खां सहित कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा से मुलाकात कर मंजू हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने को लेकर मेमोरेंडम सौंपा। दरअसल 11 दिन पहले टंडसपुर रुपौली की एक छात्रा मंजू की गला रेतकर निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि पुलिस आज भी आरोपियों को ढूंढ नहीं पाई है। इसी मामले में जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा को मेमोरेंडम सौंपा गया, जिस पर जिलाधिकारी ने आश्वस्त करते हुए कहा है कि 2 दिनों के अंदर आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। वहीं इस दौरान पूर्व सांसद और राजद नेता अर्जुन राय ने मीडिया को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सोई हुई है, अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है और अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपना दल SS की कार्यकारिणी में ग्राम रचलामई निवासी सुबोध गंगवार को सदस्य बनाया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और माल्यार्पण कर उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अजीत पटेल, मयंक गंगवार, आशीष कुमार, IT मंच लवीश कुमार, जिला उपाध्यक्ष हिमांशु गंगवार सहित तमाम लोग भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सदर तहसीलदार विदुषी सिंह ने गरीबों में कंबल वितरित किए। कंबल वितरण से ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली। दरअसल सदर तहसीलदार विदुषी सिंह ने प्राथमिक विद्यालय में मौसम के मद्देनजर बैठक की थी, जिसमें शीतलहर को देखते हुए गांव के लोगों में कंबल वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला सलेमपुर कोन चांदमारी के पीछे नदी में एक युवक का शव मिला। जब शव को बाहर निकाला गया तो मृतक का शरीर खून से लथपथ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में यातायात सुरक्षा माह को विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इस मौके पर RTO प्रशासन ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत रविवार से हुई है, जो कि 17 फरवरी तक चलेगी। इस सड़क सुरक्षा माह में कुछ वाहन चालकों को सम्मानित करने के साथ साथ नियमों को लेकर जागरूक भी किया गया। इस मौके पर RTO विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। से लेके 17 फरवरी तक एजिटेटों में विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। कभी सीट बेल्ट रखा गया है, कभी ट्रेनिंग दिया जाएगा, कभी ड्राइवरों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंत में जब समापन किया जाएगा तो उसमें कुछ चुनिंदा ड्राइवर होंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो उसी क्रम में आज जो हुआ है, आज ये सरकार द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा आप शुभारम्भ कराएंगे। तो इसमें हमारे माननीय नगर विधायक जी वेद प्रकाश गुप्ता जी साहब थे। सुबह 9 बजे उन्होंने हरी झंडी दिखाकर और सड़क सुरक्षा से संबंधित वाहनों को रवाना किया और तथा वहाँ से कुछ करीब 20 या 25 लड़के ऐसे थे जो वाकथान किए, जागरूकता फैलाए कि लोगों को जागरूक किए कि आप सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करिए। उद्देश्य इसका यही है कि शहर के वासी सड़क कोविड को ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करें। सर्दी का मौसम चल रहा है, उसको दुर्घटना से बचाने के लिए किस तरीके की हाँ देखिए सर, ये मैं बताना भी चाह रहे थे कि सर्दी की इसमें कोहरा शुरू हो गया है, लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने दोनों चीनी मिलों में जाकर वहाँ जितने भी ट्रैक्टर टालियाँ हैं सब पे रेडियो रिफ्लेक्टर टेप लगवाए, जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके। और हमारे यहाँ जितनी भी वाहनें फिटनेस के लिए आती हैं सब में हमने रेडियो रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य कर दिया है। बीच बीच में इनका चालान भी हम लोग करते हैं।
जो वाहन चालक जो पुरस्कृत किए जाएंगे क्या वो गवर्नमेंटल जॉब वाले होंगे या प्राइवेट संस्था अब वाले? देखिए, नहीं, प्राइवेट संस्था और गवर्नमेंट दोनों को ये देखा जाएगा कि कौन है। अभी ये इस प्रोग्राम में ये तय होगा कि कौन वो चिन्हित हो रहे हैं। अभी तो आज शुरुआत हुई। आज से इसका उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में न्याय पंचायत गठन समारोह का आयोजन किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यूपी में तानाशाह की सरकार चल रही है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन यहां पर हत्या, लूट, बहन बेटियों के साथ दुराचार की घटना नहीं होती है। प्रदेश की जनता इस जंगल राज से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि आज यूपी सरकार का किसान, नौजवान सब परेशान हैं। प्रदेश में जितनी भी भर्ती निकल रही है वह या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है या तो कोर्ट के हवाले हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में भारत भारती विद्यालय में बायोगैस संयंत्र का लोकार्पण किया गया। बायोगैस का लोकार्पण केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। साथ ही में नए विद्यालय भवन का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक जय शाह, ओएनजीसी से एसएससी पार्थिबन भी उपस्थित रहे। वहीं ओएनजीसी के सीएसआर मद से बनने वाले किसान ट्रेनिंग भवन का भूमि पूजन भी किया गया। इस दौरान किसान बिल को लेकर कहा कि देश का कृषि कानून देश के लिए है। बिहार के सीतामढ़ी में नगर परिषद की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। दरअसल बारिश का मौसम के 4 महीने के बाद भी अभी तक लोगों को जल जमाव से निजात नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि पूरा मामला नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 26 और 27 का है। लोगों का आरोप है कि मोहल्ले में नाले और सड़क ऊंचा निर्माण हो जाने के कारण घर नीचा हो गया है, जिससे नाले और बारिश के पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है। पानी निकासी नहीं होने की वजह से जल जमाव होने लगी है। इस मामले में कई बार नगर परिषद और अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीबीपुर गांव के बाहर सरसों के खेत में एक दलित युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक मृतक युवती कोठी थाना क्षेत्र के कौरहापुरवा गांव की रहने वाली है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि मृतका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने गंभीरता से लेते हुए खुलासे के लिए 5 टीम गठित कर दी है। गौरतलब है कि दलित युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई है या फिर हत्या कर शव को फेंका गया है। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 50 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त उड़ीसा से भारी मात्रा में गांजा लाकर जिले में और अन्य जिलों में बेचने का काम करते थे। आपको बता दें कि बरामद माल की कीमत करीबन 10 लाख है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुखबिर की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से बैठौली पुलिस के पास से 5 तस्करों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और तलाशी लेने पर इनके पास से 50 किलो गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। देखिए, ये थाना कोतवाली पुलिस टीम और स्वेट टीम, इनके दोनों की संयुक्त रूप से कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में 5 अपराधी पकड़े गए हैं जो कि गांजा तस्कर हैं और इनके पास से जो गांजा सप्लाई करने वाली गाड़ी हीरो होंडा सिटी और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं और 50 किलोग्राम गांजा इनके पास से बरामद हुआ है। इस तरह एक बड़ी सफलता है। कुछ दिनों पहले पवई थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा पकड़ा गया था और अब पुनः कोतवाली थाना क्षेत्र में गांजा पकड़ा गया है। तो जो गांजा तस्करों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें ये एक बड़ी सफलता स्थानीय पुलिस की है। सर, प्रथम दृष्टया क्या इनपुट लग रहा है कि उन्हीं से लिंकेड है या फिर किसी और गिरोह से ये काम कर रहे हैं? सर, देखिए, ये कई तरह के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। ये वो अलग था और ये गिरोह अलग था, लेकिन ये बात जरूर पता चली है कि यहाँ पर कुछ जो भांग का लाइसेंस लिए हुए जो दुकानें हैं वो भांग की सप्लाई ना कर गांजा
गांजे की बिक्री उन दुकानों पे से की जा रही भांग के, और बहुत जल्दी उनके विरुद्ध मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इनपुट मिल रहे हैं और जिस दिन वो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे उस दिन उनके खिलाफ कार्रवाई की सर, जाएगी। ये सभी तस्कर आजमगढ़ के रहने वाले हैं या फिर अन्य जिलों में भी सप्लाई करते थे, किस तरीके से नेटवर्क? देखिए, रहने वाले तो ये आजमगढ़ के ही हैं, लेकिन ये तस्करी का काम जो है और जिलों में भी किया करते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मार्क किए गए जगहों पर रंबल स्ट्रिप और स्पीड ब्रेकर कलर कोडिंग किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी ब्लैक स्पॉट्स पर स्पीड लिमिट इंडिकेटर्स भी लगाए गए। कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार मिश्रा ने भी रोजाना में असावधानी के चलते होने वाली दुर्घटनाओं के उदाहरण देते हुए बच्चों और साथ में चलने वाले व्यक्तियों को यातायात नियमों को पालन करने हेतु प्रेरित किए जाने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के साथ ही दूसरों को प्रेरित करने का आग्रह भी किया। इस मौके पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्री संजीव कुमार झा, सदर क्षेत्राधिकारी पीटीओ, राष्ट्रीय राजमार्ग से परियोजना अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ साथ अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 पहली बार मनाया जा रहा है भारत सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। माह भर का कार्यक्रम है जिसमें हम सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सके और जन जागरण के रूप में इसे जनपद के कोने कोने पर जितने भी हमारे रोड यूजर्स हैं, जो हमारे मोटर बाइकिस्ट हैं, जो हमारे मोटर यूज करने वाले हैं, वाहन चलाने वाले हैं, उन तक हम सड़क सुरक्षा के की महत्ता को पहुंचा सकें, नियम कानूनों का अनुपालन वो करें, खुद सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहें। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत धर्म नगरी वृंदावन पहुंचे। दरअसल केशव धाम में सरसंघ चालक मोहन राव भागवत 3 दिन के प्रवास पर आए थे, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच वो वृंदावन पहुंचे। जानकारी के अनुसार वो यहां संघ की रूटीन बैठक में शामिल होने आए थे, जिसके अंतर्गत द्वितीय सन्न में ब्रज प्रांत के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि मोहन राव भागवत 20 जनवरी को केशव धाम स्थित रामकली देवी सरस्वती बालिका विद्यालय मंदिर के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। वहीं सरसंघ चालक मोहन राव भागवत के प्रवास को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने केशव धाम परिसर और आसपास में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। बिहार के समस्तीपुर में मृतक नीलम देवी के इंश्योरेंस का धनराशि देने सैटिन क्रेडिट के वरीय प्रबंधक उनके घर पहुंचे। दरअसल सैटिन क्रेडिट समूह की मेंबर नीलम देवी की एक बस दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस घटना की पूरी छानबीन के बाद सैटिन क्रेडिट से हुए इंश्योरेंस का धनराशि देने सैटिन क्रेडिट के वरीय प्रबंधक उनके घर पहुंचे। सैटिन क्रेडिट के वरीय प्रबंधक ने उनके घर पहुंचकर उनके परिजनों को 1 लाख की राशि प्रदान की और अपने समूह की काफी विशेषता भी बताई। उन्होंने कहा कि हमारे समूह में काफी सुविधाएं हैं और महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से महिला छोटा मोटा रोजगार कर काफी आगे बढ़ सकती हैं और उसमें हमारा समूह उनकी हर तरह से सहायता करने को वचनबद्ध है। और भी जो सरकार की ओर से जो सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, जैसे शौचालय और भवन, उसी तरह से हमारे समूह से भी सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में किला पुलिस ने चौधरी तालाब में दबिश देकर नकली ऑक्सीटोसिन बनाने के कारखाने का खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर करीब 150 लीटर तैयार नकली ऑक्सीटोसिन के साथ ही कच्चे माल भी बरामद किए हैं। मामले की पूछताछ के बाद गैंग में शामिल कई अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए युवकों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया, जिसमें पुलिस ने हेलमेट पहनकर बाइक रैली निकालकर सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत आम जनता को यातायात नियमों के प्रति नए तरीकों से जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस पूरे प्रदेश में 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है। वहीं दूसरी ओर खटेमा कोतवाल नरेश चौहान ने मीडिया को बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर खटीमा में भी प्रदेश की तरह 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज हेलमेट पहनकर पुलिसकर्मियों ने आम जनता को यातायात के नियमों के पालन करने के प्रति जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली है।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने प्रधानपति मनीष की गोली मारकर हत्या कर दी। घायल के परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें वाराणसी के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही मनीष की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि बदमाशों ने गांव के बाहर ही सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारी मामले की जांच में जुटे। जानकारी के मुताबिक मनीष के चाचा उमाशंकर राय की भी 1.5 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस केस में मनीष मुख्य पैरवीकार थे और प्रधानी के चुनाव को भी लेकर उनकी रंजिश चल रही थी। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से 2 लोग जेल में हैं और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। वहीं कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया जा रहा है। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।